आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डेंजर भी नहीं है आसपास, फिर भी आपको थोड़ा सा अलग सा फील आता है अपनी बॉडी में? लाइक चेस्ट हैवी हो जाता है, ब्रीथ शैलो हो जाता है, बेसिकली अनईज़ी सा आपको फील आता है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो किसी चीज़ में। और जब कोई पूछता है क्या हुआ, तो आप कहते हो कि कुछ नहीं, बस सही है, ऐसे नॉर्मली फ़ील कर रहा हूँ मैं। एंड दिस इज़ कॉल्ड एनजाइटी। अब एनजाइटी को ना हमारी सोसाइटी में बहुत अलग तरीके से देखा जाता है कि वो बंदा वीक है, बट ऐसा नहीं है। वो मेंटली वीक नहीं है वो बंदा, और ना ही ये सिर्फ एक ओवर थिंकिंग है, और ना ही ये आपके माइंड में चल रहा है। एनजाइटी एक ऐसी चीज़ है ना जो कि आपको फ़िज़िकली भी आपके बॉडी को हर्ट करती है, और मेंटली तो ऑब्वियसली करती ही है। आपकी बॉडी, आपकी माइंड, आपका नर्वस सिस्टम, आपके थॉट्स, इन सारी चीज़ों पे एनजाइटी अफेक्ट करता है। तो ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जिससे ये शेमफुल होने वाली चीज़ है, ये एक्चुअल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये एक्चुअली क्या है ना, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे ब्रेन में ना एक छोटा सा बादाम के शेप का एक डिवाइस आप कह लो, उसको एमाइगडाला उसको कहते हैं। और वो क्या होता है ना, वो हमारे ब्रेन का थ्रेट सिस्टम होता है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे सर्वाइवल के लिए बना हुआ एक अलार्म की तरह वो होता है हमारे बॉडी में, जो हमें कोई भी ना थ्रेट अगर आने वाला होता है ना, तो हमें पहले ही वो सावधान कर देता है, और हमारी बॉडी को ऐसे कुछ स्टेप्स दिलवा देता है ताकि हमारी बॉडी सेफ़ रहे। और ये क्या करता है, ये 24/7 एक्टिव रहता है, सालों भर एक्टिव रहता है, जब तक एक इंसान ज़िंदा है। और पहले के टाइम पे क्या होता था ना, जैसे आज से 1000, 2000, 5000 साल पहले, जब हमारे जो पूर्वज थे, वो आदि मानव थे, जंगल में रहते थे, तो वो जब उन पे कोई अटैक होता था, भालू अटैक करता था, शेर अटैक करता था, तो वही थ्रेट डिटेक्शन जो सिस्टम है एमाइगडाला, वो हमारे बॉडी को बताता था कि ये थ्रेट है, मेरे को उससे बचना है। तब वो जो डर पैदा होता था ना अंदर में, वही उस इंसान को बचाता था, तो वो लोग जाके छुप जाते थे कहीं पे, तो इस तरीके से वो अपने आप को बचा पाए। तो ये एक थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम की तरह हमारे बॉडी के लिए काम करता है। और बट अब आज के टाइम पे क्या हो गया है ना कि आप सुबह जब उठते हो, उठते साथ मान लो किसी का कॉल आ गया, या फिर आप किसी का व्हाट्सएप चैट आपने पढ़ लिया, ये सब जो है ना आज कर के टाइम पे ना, जो आज 2026 है, और आज के टाइम पे जो थ्रेट है वो इंसान के लिए बदल गया है, क्योंकि अब इंसान जंगल में नहीं रहता है, वो कॉन्क्रीट जंगल में रहता है। आज के टाइम पे थ्रेट्स अलग है, जैसे कि डेडलाइन का प्रेशर है, एग्ज़ाम का प्रेशर है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, और ये सारा जो स्ट्रेस है, बट एमाइगडाला को ये नहीं पता है कि अब इंसान कॉन्क्रीट जंगल में रहता है। वो अभी भी थ्रेट डिटेक्शन की तरह काम कर रहा है। तो इन चीज़ों से जब इंसान प्रेशर लेता है ना, तो वो भी उसको एमाइगडाला अभी उसको थ्रेट ही समझता है, तो उसे फ़र्क नहीं पता है शेर में और बॉस में, तो वो बस उस थ्रेट को लेता है और हमारी बॉडी में एनजाइटी को वो बढ़ा देता है। तो अब ये जो है ना एमाइगडाला, ये हाईजैक किस तरीके से होता है इसकी हम लोग बात करते हैं। तो जब जैसा कुछ भी ऐसा सिचुएशन आता है, तो ये फायर करता है जो एमाइगडाला है। और इस स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्या होता है ना, ये बॉडी का सबसे पहला स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। तो जब ये फायर करता है, और ये बहुत तेज़ी से फायर करता है, मतलब विद इन कुछ मिली सेकेंड्स। और जो आपका कॉन्शियस माइंड है, जो आपका रैशनल माइंड है, उससे भी कई ज़्यादा फास्ट होता है। जब तक आप कुछ सोच पाओ, उससे पहले ये ऑलरेडी अपना स्ट्रेस रिस्पॉन्स ट्रिगर कर चुका है। जैसे कि हमारा रैशनल माइंड है, वो पहले कुछ सोचता है, उसको प्रोसेस करता है, और फिर एक कॉन्शियस एक डिसीज़न लेता है। बट इन सब के पहले ये जो है ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है। इसलिए कई बार ऐसा होता है ना कि जब हमें कुछ ऐसा अचानक कुछ ऐसा हो जाता है, और हम लोग रिएक्ट कर देते हैं उस चीज़ पे बहुत बड़े तरीके से, एंड हमें बाद में लगता है कि हमने ऐसा क्यों करा, फिर हमने ये क्यों करा। एक इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो आप ड्राइव करके जा रहे हो रोड पे, और किसी कार ने आपको अचानक से कट मारा, ठीक है। तो आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है ना, वो रिएक्ट करता है, ये आपका जो एमाइगडाला है, वो क्या करता है, आपके बॉडी में तुरंत से कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन भर देता है, एंड आप अचानक से वो ब्रेक मारते हो, एंड देन उसके बाद आपका बॉडी रिस्पॉन्स करता, आपका जो माइंड है वो रिस्पॉन्ड करता है। देन आप उस पर चिल्लाते हो, या फिर उसके पीछे जाके उसको हॉर्न मारते हो। तो ये जो सिस्टम होता है ना, ये जो पहला जो अपने बचाने का जो वो होता है, वो इसका काम है एमाइगडाला का। वो जब आपके अंदर एड्रेनलिन बढ़ा, कॉर्टिसोल बढ़ा, तो आपने अपने आप को रोक लिया, आपने ब्रेक मार दिया। तो ये चीज़, क्योंकि हमारा ब्रेन थोड़ा सा स्लो है उसके कंपैरिजन में, तो वहाँ पे इंसान बच जाता है।
अब एंग्जाइटी कैसे आता है ना, उसका पूरा हमने लूप समझते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। सबसे पहले हमारे ब्रेन ने, हमारे एमाइगडाला ने एक थ्रेट डिटेक्ट करा, ठीक है। जैसे मान लो आपने अचानक से आपने सांप देख लिया अचानक से, जैसे मान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका ब्रीथ शैलो हो जाता है और उसके बाद आपकी बॉडी टेंस हो जाती है, आपके शोल्डर्स ऐसे स्टिफ हो जाते हैं, आपका ऐसे बॉडी पूरा समझो कि टेंस हो जाता है, चेस्ट हैवी हो जाता है एंड आपके बॉडी में CO2 बिल्डअप होने लगता है आपके ब्लड के अंदर में, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या होता है, आपका ब्रेन जो है वो डेंजर डिटेक्ट कर लेता है। अब जा कर के आपका ब्रेन डिटेक्ट किया है डेंजर एंड उसके बाद एमाइगडाला जो है वो फायर करने लगता है। और जब ये फायर करने लगता है ना, तो आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा एंजाइटी बढ़ जाती है। और सोचो ये लूप दिन में कितनी ही बार चल रहा है, रिपीट होते जा रहा है बार बार, तो इसकी वजह से हमारे बॉडी पे कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है सोचो। और इसकी वजह से हमारी नींद ख़राब होती है, हम जब रात से मतलब सुबह को सो कर उठते हैं हम फ्रेश फील नहीं करते हैं एंड कितने ही सारे प्रॉब्लम्स इसके साथ रिलेट करते हैं। अब हम समझते हैं कि ये इतना ज़्यादा कॉमन क्यों हो गया आजकल की लाइफ में, 2026 में। प्रॉब्लम क्या है ना, जो ये फ़ोन पेनिट्रेशन हो गया हमारी लाइफ के अंदर में, बच्चे से लेके बूढ़े तक सारे लोग ही एंशियस फील करते हैं, सबके पास फ़ोन है एंड ये इतनी ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गया हमारी लाइफ में, इसकी वजह से क्या होता है कि हम एंशियस फील करते हैं। नेक्स्ट है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे डूम स्क्रॉलिंग करना, रैंडमली वीडियोस देखना, किसी की सक्सेस देखना, और उससे क्या होता है कि हम एंशियस फील करने लगते हैं बिकॉज हमें लगता है कि अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं एंड उसकी सक्सेस देखकर हमें बुरा फील आता है। करियर का प्रेशर लेना, अगर आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, आपकी जॉब नहीं लग रही है, ये जो सारा प्रेशर होता है, ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्ट्रेस, ये सारे स्ट्रेस जो है ना, ये मॉडर्न लाइफ स्ट्रेस है और हमारी लाइफ को ये बहुत ज़्यादा एंशियस बनाते हैं। हमारे ब्रेन में ना 3 सिस्टम्स होते हैं, ठीक। थ्रेट सिस्टम, ड्राइव सिस्टम और सूदिंग सिस्टम। ये 3 सिस्टम से हमारा ब्रेन और बॉडी काम करता है, ठीक है। जो थ्रेट सिस्टम जो कि एमाइगडाला है, वो क्या करता है, हमारी बॉडी को थ्रेट से बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्राइव सिस्टम जो कि हमारा डोपामीन है, वो हमें ड्राइव देता है, हमें गोल्स की तरफ पुश करता है और बेसिकली हमें पुश करता है हमें गोल्स की तरफ में, ठीक है। थर्ड है सूदिंग सिस्टम जो कि है ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन, जो कि हमारी बॉडी को रिलैक्स फील कराती है, काम फील कराती है एंड डिफ़ॉल्ट मोड पे डाल देती है। बट जो आज का मॉडर्न लाइफ है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा सिस्टम 1 और सिस्टम 2 है, जो कि हमारा थ्रेट सिस्टम है और जो हमारा ड्राइव सिस्टम है, ये दोनों इतना ज़्यादा ओवर ड्राइव पे चला गया है। और जो हमारा थर्ड सिस्टम है जो कि सूदिंग सिस्टम, वो बंद है, डीएक्टिवेटेड है। वो ऐसा क्यों है? जो हमारा फर्स्ट सिस्टम और सेकंड सिस्टम है वो इसीलिए इतना ज़्यादा ओवर ड्राइव पे चला गया है। आप सोचो कि आप कॉन्स्टेंटली आपका ये लूप तो चल रहा है एंजाइटी वाला, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ब्रेन हमेशा एक्टिव है और थ्रेट मोड पे एक्टिवेट है। वो हर टाइम उसे लग रहा है कि आसपास खतरा है। नेक्स्ट जो हमारा डोपामीन है, डोपामीन विदाउट मतलब बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया वो इतना ज़्यादा स्पाइक करता है और फिर नीचे चला जाता है, अगेन स्पाइक करता है, नीचे चला जाता है, तो हमेशा ही वो ड्राइव पे रहता है। और जो थर्ड हमारा सूदिंग सिस्टम है वो बंद इसीलिए है बिकॉज ना तो हम लोग नेचर में जाते हैं, ना तो हम किसी से डीप कनेक्शन है, अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते हैं अपने किसी भी ऐसे ख़ास से, अपनी बातें अपने अंदर रखते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है ना कि जो हमारा सूदिंग सिस्टम है वो बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि नेचर हमारी बॉडी को हील करता है। आप जैसे आप पेड़ के नीचे जाकर बैठोगे ना 10 मिनट, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील आएगा बिकॉज़ वो हमारा नेचुरल स्टेट है, ना कि किसी ऐसे बेडरूम में रहना जिसमें ना हवा आती है ना सनलाइट आता है। बस आप वहाँ पे रहते हो एंड वो इंसान का असल घर नहीं था, नेचर असल घर था इंसान का। एंड दैट्स वाई व्हेन वी गो इनटू द नेचर वी हील। अब हमें ये समझ आ रहा है कि प्रॉब्लम है इसकी बहुत बड़ा। अब इसका इफ़ेक्ट समझते हैं कि हमारे बॉडी और माइंड पे किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है। सबसे पहले जो है ना, हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है चीज़ों को लेकर के, छोटी छोटी चीज़ों पे वो रिएक्ट करने लगता है और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। समझो कि आपकी जो मेमोरी है वो इफ़ेक्ट होने लगती है, आप चीज़ों को भूलने लगते हो, जबकि आपकी एज 25 साल 26 साल 30 साल है एंड इस एज में ही आप चीज़ों को भूलने लगे हो। नेक्स्ट है आपकी डिसीज़न मेकिंग। आपकी डिसीज़न मेकिंग हार्ड हो गई है क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो और क्या हो रहा है कि आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो किसी चीज़ का। आपकी नींद ख़राब हो गई है, आपकी जो
इम्यूनिटी सिस्टम है वो डाउन हो गई है, आप चीज़ों से रिकवर भी नहीं कर पा रहे हो, अगर आप बीमार भी पड़ रहे हो तो आपकी रिकवरी बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है। अब हमें समझ आ गया है कि प्रॉब्लम क्या है और इसके इफ़ेक्ट्स क्या है हमारी बॉडी पर लॉन्ग टर्म में। तो अब समझते हैं कि इसका असल में सॉल्यूशन क्या है, इस चीज़ को हम लोग कैसे फ़िक्स कर सकते हैं लाइफ में और नॉर्मल फील कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट थिंग है जो कि इस चीज़ को फ़िक्स कर सकती है, दैट इज़ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है ना, हमारी बॉडी को तुरंत से विद इन सेकेंड्स बहुत ज़्यादा काम कर देती है, रिलैक्स कर देती है, और दैट्स वाई ब्रीदिंग को कहा जाता है प्राण शक्ति। ठीक है, तो अब समझते हैं कि ये ब्रीदिंग करना कैसे होता है। सबसे पहले आपको एक छोटा सा आप इनहेल करते हो एंड उस इनहेल से बहुत ज़्यादा बड़ा और स्लो आप एक्सहेल करते हो। इस चीज़ को अगर आप अच्छे से करना चाहते हो ना, आई विल सजेस्ट कि आप विम हॉफ है, यूट्यूब पे आप सर्च करो एंड उनका जो ब्रीदिंग वर्क है 10-12 मिनट का वीडियो है, 3-4 राउंड्स उसमें होते हैं, वो आप ट्राई करो एंड दैट विल आई थिंक रियली हेल्प यू। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, यू मस्ट ट्राई दैट वीडियो एंड आपको गेम चेंजिंग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे उसकी वजह से। नेक्स्ट जो आपकी हेल्प कर सकता है इस सिचुएशन से निकलने के लिए, दैट इज़ सूदिंग। आप नेचर में जाओ, आप अपने जो लव्ड वंस हैं उनसे बात करो, अपनी चीज़ें शेयर करो। तो जब ये 2-3 चीज़ें आप करने लगोगे ना, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप अपने अंदर के